द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र कल हमने देखा, जहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि आनंदमय की उपासना बताई गई होने से प्रसिद्ध रूप से जो है वो ब्रह्म के ही उपासना का उपदेश दिया गया है, इसलिए जीवात्मा की उपासना के अर्थ में इस विषय को हम नहीं ले सकते हैं। अब जो द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है उसे आज हम करते हैं। वेदांताधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी बता रहे, द्वितीय सूत्रस्यां विद्यायां फलत्वेन विवक्षिता ये गुणाः तेषां प्राप्तिः भगवत् स्वरूप लाभात् तत्सारूप्य लाभात् वा उपपद्यते अतोपि तथा इति उक्तम। अब दूसरे सूत्र में जो विद्या है उसके द्वारा फल के रूप में विवक्षित जो गुण हैं उनकी प्राप्ति भगवत स्वरूप लाभ रूपा होने से भगवान में होने वाले सारूप्य रूपी फल की प्राप्ति भी उसी से उपपन्न होती है, इसलिए यहाँ ये बात कही गई है। तो प्रथम सूत्र में अंत में ये सिद्धांत दिया गया कि आनंदमय जो है वो आनंदमय की उपासना बताई गई है, इसलिए आनंदमय शब्द से ब्रह्म के अर्थ में ही उपासना का तात्पर्य समझना चाहिए। अब यहाँ आगे इस सूत्र से कह रहे हैं कि विवक्षिता गुणोपपत्तिश्च, गुण की विवक्षित होने से गुण की भी उपपत्ति होती है। उक्त प्रसंग में लोकांतर में वैसी रूप प्राप्ति होती है, यही अर्थ विवक्षित है। यह प्रकृति रूप से भी हो सकती है, वह चाहे भगवत स्वरूप प्राप्ति हो या उनके समान प्राप्ति हो। व्याप्ति की उक्ति से अधम शरीर की प्राप्ति के उपाय की बात मान लेना संगत नहीं है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि कहे गए प्रसंग में लोकांतर में जैसे आगे जो बात ये बताई गई कि आनंदमय की उपासना करनी चाहिए, उसी प्रसंग में फिर आगे आनंदमय की उपासना करते करते जिस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है उस फल का विधान वहां किया गया है। तो जो जीव आनंदमय की उपासना करता है उसे लोकांतर में क्या फल प्राप्त होता है उस फल का भी श्रुति वचन ने विधान किया है। तो वहां जो फल का विधान प्राप्त होता है उससे यही अर्थ समझ में आता है कि ब्रह्म का ही उपासन वहां बताया जा रहा है, और ये प्रकृति रूप से भी हो सकता है। अब वो चाहे भगवत स्वरूप प्राप्ति हो या उनके समान प्राप्ति हो, अर्थात फल के रूप में चाहे भगवान में सायुज्य की प्राप्ति हो जाए या भगवान के जैसे ही किसी फल की प्राप्ति हो जाए। व्याप्ति की उक्ति से अधम शरीर की प्राप्ति के उपाय की बात मान लेना संगत नहीं है। तो वहां जो ये बात उस श्रुति वचन में कही गई है कि जब वो जीव उस प्रकार के फल को प्राप्त करता है तो उसे उस फल की व्याप्ति होती है। तो ये बात समझा रहे हैं कि वहां जो व्याप्ति बताई गई है जीव का व्याप्त होना, अर्थात जीव को व्यापकता की प्राप्ति होना, तो जो व्यापकता वहां बताई है उससे अधम शरीर के प्राप्ति के उपाय की बात उसे हम मान नहीं सकते हैं। अर्थात अब उसे जो भी फल मिलेगा वो अभी जो फल है उसके करते तो उत्तम अवस्था का ही फल मिलेगा। सूत्र में किया गया चकार का प्रयोग बतलाता है कि सत्य संकल्प आदि गुणों को बतलाने वाला वाक्य भी ब्रह्म स्वरूप बोधक वाक्य का ही पोषक है। तो पत्तेश्च, तो चकार का उपयोग यहाँ पूर्व सूत्र के कंटिन्यूएशन में किया गया है। तो उससे भी यही बात समझ में आती है कि ब्रह्म के लिए या उपास्य तत्व के लिए जो सत्य संकल्प वगैरह गुण पिछले वचन में बताए गए उन्हीं के कंटिन्यूएशन में यहाँ विवक्षिता गुणोपपत्तिश्च ये श्रुति वचन भी आ रहा है। इसलिए पहला सूत्र भी जैसे सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात ये जैसे ब्रह्म परक था, उसी प्रकार से ये द्वितीय सूत्र भी ब्रह्म परक ही है, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ सॉरी, इसके उपक्रम का जो पैराग्राफ था वो मुझसे छूट गया, देख लेते हैं। ऋतुमयः पुरुषः में संकल्पानुसार अग्रिम
देह प्राप्ति की बात कही गई है। तो जो श्रुति वचन है वहां ऋतुमय पुरुषः इस वचन से अब जो जीवात्मा आनंदमय की उपासना करेगा उसे आनंदमय की उपासना के द्वारा क्या फल प्राप्त होगा उसका उल्लेख किया गया है। इसलिए जीवोपासना मानना ही युक्त है। इसलिए अगर पूर्व पक्ष ये कहता है कि जीव की ही उपासना में इसका अर्थ लेना चाहिए तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान का वैसा फल संभव नहीं है। इस संशय का परिहार करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि जो विधान ऋतुमय पुरुषः श्रुति वचन में किया गया है वहां से जीवोपासना ही अर्थ प्रकट हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता कि जहां पुरुष को किसी देह की प्राप्ति होती हो। तो महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि यहाँ जो प्रकार का फल बताया गया है वो फल ब्रह्म ज्ञान परक प्राप्त होने वाला ही फल है, जिसे यहाँ द्वितीय सूत्र में महाप्रभु जी ने कहा। कुछ पूछना है? हाँ पार्थ। प्रणाम राजा। अरे ये हाँ। लोकांतर भावी फल मतलब इसका अर्थ क्या होता है? लोकांतर भावी का मतलब कि पृथ्वी लोक को छोड़कर जब वो जीव किसी दूसरे लोक को प्राप्त करेगा तो उस लोक में प्राप्त होने वाले फल का वहां विधान किया गया है। जी राजा। और ये सूत्र में व्याप्ति की उक्ति से अधम शरीर की प्राप्ति के उपाय की बात मान लेना संगत नहीं है। तो ये लाइक अतिव्याप्ति से समझना है कि वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। नहीं, पहले ये बात आई कि ऋतुमय पुरुषः ये श्रुति वचन में जीव को जिस प्रकार के फल की प्राप्ति होनी है उसमें ये कहा गया है कि उसे ये लोक को छोड़कर दूसरे लोक की प्राप्ति होगी। अब दूसरे लोक की जो प्राप्ति होगी वो दूसरा लोक कौन सा लोक है उसकी स्पष्टता तो श्रुति ने की नहीं है। अब जब श्रुति ने उसकी स्पष्टता नहीं की है तो फिर प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो प्रकार के फल का यहाँ विधान किया गया है वो फल ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है परंतु जीव की उपासना से ही उसे इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है जिसका महाप्रभु जी निषेध कर। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि लोकांतर भावी अर्थात किसी दूसरे लोक में मिलने वाला फल, तो दूसरे लोक में मिलने वाला जो फल है उसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन लोगों को जिस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई है वो फल ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं हो सकता है। तो लोकांतर भावी फल का मतलब इस लोक से बढ़कर प्राप्त होने वाला फल, अब वो ब्रह्म को प्राप्त करना है या ब्रह्म के किसी स्थान में सायुज्य को प्राप्त करना है या ब्रह्म सदृश किसी फल को प्राप्त करना है, तो इन सब का जब तक उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक ये स्पष्टता नहीं हो सकती है कि ये जीव की उपासना का फल है। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि लोकांतर भावी से किसी भी प्रकार का फल हो सकता है और वो ब्रह्म प्राप्ति रूपी फल भी हो ही सकता है। और दूसरा तर्क उसमें ये दिया कि चकार का प्रयोग किया है उससे ये बात समझ में आती है कि पिछले सूत्र के साथ जुड़कर ये दूसरा सूत्र आ रहा है। तो अगर पिछले सूत्र के साथ जुड़कर ये सूत्र आ रहा है तो उसका तात्पर्य यही है कि जो उपासन ब्रह्म का बताया जा रहा है उसी के फल के प्राप्ति के रूप में यहाँ दूसरा सूत्र भी उसके कंटिन्यूएशन में आ रहा है। इसलिए लोकांतर प्राप्ति को हमें ब्रह्म परक फल के अर्थ में लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। जी राजा। और एक ये जो विवक्षिता का अर्थ यहाँ पे कैसे लिंक करना राजा? जैसे आपने बताया कि विवक्षित होने से गुण की भी उत्पत्ति होती है, तो विवक्षित मतलब लोकांतर में भी भगवत प्राप्ति या कोई भी फल होता है उस हिसाब से कि कैसे समझना इसे?
मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पे सूत्र में है ना कि विवक्षिता गुण उपपत्तिश्च, तो आपने अर्थ बताया कि विवक्षित होने से गुण की भी उत्पत्ति होती है। तो ये विवक्षित होना मतलब यानी लोकांतर फल की बात है कि कैसे समझना है विवक्षित का मतलब? विवक्षित होने का मतलब है कि यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में ये विवक्षित होने से गुणों की भी उपपत्ति होती है। अर्थात जो आनंदमय की उपासना सत्य संकल्प वगैरह गुणों के विधान के कारण सोची गई, वो विधान से ये बात समझ में आती है कि जिस ब्रह्म के लिए उपासना बताई जा रही थी उसी ब्रह्म के गुणों का भी सत्य, क्योंकि सत्य संकल्प तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई होता ही नहीं है, तो जो सत्य संकल्प ब्रह्म है उसी की जब उपासना बताई जा रही है तो उसी सत्य संकल्प ब्रह्म की उपासना बताते हुए ये सूत्र आ रहा है जहाँ ब्रह्म के ही गुणों की उपपत्ति होती है, विवक्षित है। अर्थात कॉन्टेक्चुअली ये बात यहाँ सेट हो रही है। अगर ये सेट हो रही है तो उसका मतलब है कि यहाँ ब्रह्म प्राप्ति रूप फल का ही विधान भी किया जा रहा है। क्योंकि पिछले सूत्र से जुड़कर प्रॉब्लम बस इतना है कि हमें इनके बीच में को रिलेशन सेट करना पड़ेगा। तो पहली बात ये आई कि जो तत्व की उपासना बताई जा रही है वो सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प का मतलब ये है कि जीव या कोई अन्य देवता तो हो नहीं सकता है, ब्रह्म ही सत्य संकल्प हो सकता है। अब ब्रह्म ही यदि सत्य संकल्प है तो यहाँ जिसकी उपासना का श्रुति विधान कर रही है उसे हम उस उपास्य तत्व को हमें ब्रह्म कहना पड़ेगा। जिसमें दूसरा तर्क ये बताया कि फिर उस श्रुति वाक्य के बाद जो आगे के श्रुति वाक्य आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें आनंदमय तत्व की उपासना करनी चाहिए। तो पुनः वो आनंदमय भी ब्रह्म ही हो सकता है। तो एक की उपासना बताने के बाद यदि दूसरे की उपासना बताई जा रही है तो वो ब्रह्मोपासना के प्रकरण के अंतर्गत वो बात आ रही है, इसलिए वो जीव की उपासना का प्रकरण नहीं है। ये एक बात पिछले सूत्र में कह दी। अब दूसरा सूत्र चकार से, पहली बात कि चकार से वो पिछले सूत्र के साथ जुड़कर ही ये सूत्र आ रहा है। तो अगर जो विवक्षित गुण है वो विवक्षित गुण क्या है, सत्य संकल्प का गुण, तो वो गुण ही वहां विवक्षित है और वो विवक्षा सिद्ध होती है केवल ब्रह्म के अंदर। तो गुण की जो विवक्षा सत्य संकल्प पद के द्वारा बताई गई उस विवक्षा से ब्रह्म की ही प्रसिद्धि है। ये बात पहला और दूसरा इन दोनों सूत्रों से सिद्ध होती है। इसलिए अब रिजल्ट ये आ रहा है कि जो फल का विधान किया गया है वो फल ब्रह्म प्राप्ति रूप फल है, या ब्रह्म के समान किसी फल को प्राप्त करना है, या ब्रह्म के ही अनुकूल लोकांतर की प्राप्ति है, परंतु वो जीव की उपासना से प्राप्त होने वाला फल तो नहीं ही है। जी सरस है। हाँ, अब आगे का सूत्र देखें तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ततः तृतीय सूत्रे तिरोहित आनंदत्वेन निराकारत्वात् अपि न अत्र जीव उच्यते किंतु ब्रह्मैव इति उक्तम। अब तीसरे सूत्र में तिरोहित आनंद होने के कारण निराकारता भी होने से यहाँ जीव नहीं कहा गया है किंतु ब्रह्म की ही उपासना कही गई है। तो अब जो आगे का सूत्र आ रहा है उससे फिर से यहाँ इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म की ही विषय में ये निरूपण है, जीव के विषय में नहीं है। केवल इतना मान लेने मात्र से ब्रह्म वाक्यत्व की एकांतता निश्चित नहीं होती। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि केवल हम इतना कह दें उससे ये वाक्य ब्रह्म परक है ऐसा कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। प्रायः जीव और ब्रह्म दोनों के गुणों के विधायक वाक्य समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो सत्य संकल्प का गुण है केवल उस एक गुण के कारण आप यहाँ ब्रह्म का ही विधान हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत स्थान पर जीव भी कुछ अवस्थाओं में व्यापक होता है, जीव भी कुछ अवस्थाओं में शुद्ध होता है।
या गीता जी में जैसे अचल ओयम सनातन करके जीवात्मा को नित्य सनातन अपरिच्छिन्न बताया है। तो ये सारे जो ब्रह्म के गुण होते हैं उनका निरूपण बहुत स्थानों पर जीव के लिए भी किया ही जाता है। इसलिए केवल एक गुण का विधान किया गया होने से इस पूरे वाक्य को ब्रह्मपरक नहीं मान सकते, ऐसा यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इस संशय का परिहार करते हैं। अब इस संशय का यहाँ निवारण कर रहे हैं कि प्राण शरीर रूप वाला जीव नहीं होता। छिपे हुए आनंद और निराकार होने से केवल अध्यास के आधार पर जीव में वैसी अहंता संभव नहीं है, इसलिए उसका अनुपास्यत्व तो निश्चित ही है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि प्राण शरीर रूप वाला जीवात्मा नहीं होता है, क्योंकि वो तो जीव का वस्तुतः स्वरूप भी नहीं है। जीवात्मा तो केवल चिदंश होती है। छुपा हुआ जो आनंद है और निराकार होने से केवल अध्यास के आधार पर जीव में ऐसी अहंता नहीं आ सकती है कि वो ब्रह्म है, इसलिए जीव तो कभी भी उपास्य नहीं बन सकता है। जिस प्राण के उपास्यत्व की चर्चा है वह लौकिक प्राण वायु संबंधी नहीं है। तो श्रुति वचन में जिस प्राण की उपासना के लिए बताया जा रहा है वो प्राण वायु वाला हमारे शरीर का जो ऑर्गन है वो प्राण की उपासना नहीं बताई जा रही है। जीव को प्राण शब्द मात्र से संबोधित किए जाने से उपास्य नहीं कहा जा सकता, वह जीव उपासक कहा गया है। वही उपास्य रूप हो ऐसा संभव नहीं है। तो प्राण की उपासना करो तो प्राण को क्योंकि जीव धारण करता है या प्राण के साथ जीव रिजेंबलिंग होता है, या बहुत बार हम प्राण में और जीव में कोई भेद नहीं कर सकते, इतना कहने मात्र से जो है वो हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि प्राण वायु जो है उसका जो प्राण की उपासना का विधान है उसका मतलब जीव की उपासना समझना चाहिए। तो जो जीव है वो उपासक बताया गया है, और यदि जीव उपासक है तो वो केवल अपनी उपासना नहीं करेगा, उपासक का उपास्य तत्व तो कोई और होता है। यदि उपास्य और उपासक को एक मान लेंगे तो उपासना का प्रवचन निरर्थक हो जाएगा। तो अगर हम ये कह देंगे कि नहीं उपास्य और उपासक दोनों एक ही होते हैं, तो फिर किसी भी उपासक को ये कहना पड़े कि तुम इस तत्व की उपासना करो, ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा। जीव में आनंद रूप प्राण शरीरत्व का अभाव है, इसलिए उक्त वाक्यार्थ जीव परक नहीं हो सकता। तो जो जीवात्मा है उसमें आनंद रूप प्राण या शरीर नहीं होते हैं, परंतु भगवान धातु को धारण करते हैं, भगवान जिसे जिसे यहाँ अर्थात ब्रह्म संबंधी वो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आगे कहा गया जो वाक्य है वो जीव परक नहीं है। सूत्र का तू शब्द पूर्व पक्ष का निवारक है। तो अनुपपत्ते है तू न शारीरः, अनुपपन्न होता होने से शरीर धारण करने वाला जीव नहीं, ऐसा जो सूत्र कह रहा है उसमें तू शब्द का जो उपयोग है वो पूर्व पक्ष के खंडन के लिए किया गया है। विज्ञानमय के प्रसंग में तो धर्म की ही उपासना का विधान है। तो विज्ञानमय की उपासना जो बताई जा रही है वहां तो धर्म की ही उपासना का विधान किया गया है। उसमें प्राप्त अप्राप्त का विवेक किया जाए तो ऐसा ही निर्णय होता है। अर्थात विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि में ब्रह्म और जीव को विज्ञान स्वरूप कहा गया है, परंतु इस विज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं कहा गया है, अपितु उनके आनंद धर्म को प्राप्त कहा गया है। अतः उस धर्म की ही उपासना माननी चाहिए। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद विज्ञान रूप आनंद ब्रह्म है, और विज्ञानम यज्ञम तनुते वगैरह में जो ब्रह्म और जीव को विज्ञान स्वरूप बताया गया है, परंतु उस विज्ञान स्वरूप को प्राप्त जीव ने कर लिया है ऐसा वहां नहीं कहा गया है, परंतु उसके आनंद धर्म को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसलिए जिसे प्राप्त हम करना चाह रहे हैं वो आनंद गुणधर्म जिसमें है उसी की उपासना करनी चाहिए, इसलिए आनंद धारण करने वाले ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। कुछ पूछना है?
ठीक है, तो आगे का सूत्र देखें। ततः तुरीये ब्रह्म अत्र ध्येयत्वेन प्राप्तत्वेन च व्यपदिश्यते। अब चौथे सूत्र में ब्रह्म को ही यहाँ ध्येय के रूप में और प्राप्तव्य पदार्थ के रूप में बताया जा रहा है। जीवस्तु प्राप्तत्वेन ध्यातृत्वेन च व्यपदिश्यत इति उक्तम। और जीव तो ब्रह्म को प्राप्त करे, जीव तो ब्रह्म का ध्यान करे, उस प्रकार से जीव को कहा गया है। तेन अत्र अंतर्यामी भूतम ब्रह्मैव उच्यत इति साधितम। तो इससे ये पूरे अधिकरण के द्वारा अंतर्यामी भूत जो ब्रह्म जीवात्मा के अंदर रहता है उसी की प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है, ऐसा इस पूरे 4 सूत्र वाले अधिकरण से सिद्ध होता है। आनंद स्वरूप को ही प्राप्तव्य कहा गया है, जो कि फलाभिप्राय से हो सकता है। इस संशय का परिहार करते हैं। अब जो आनंद स्वरूप है उसी को प्राप्तव्य अर्थात उसे ही प्राप्त करो ऐसा कहा गया है, जो कि फलाभिप्राय से हो सकता है, अर्थात फल के रूप में आनंद बताया जा रहा है। इस संशय का यहाँ परिहार बता रहे हैं। कर्म कर्तृ व्यपदेशात च, कर्म और कर्ता का व्यपदेश किया जा रहा है। एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि इत्यादि के आगे फलवाक्य हैं, जिसमें प्राण शरीर को कर्मत्व, ध्येयत्व और प्राप्यत्व रूप से दिखलाया गया है। जो भजनीय तत्व है उससे एकत्व प्राप्ति की बात कैसे संगत हो सकती है, यही बात चकार के प्रयोग में बतलाई गई है। चकार का प्रयोग अधिकरण की पूर्णता का द्योतक भी है। तो आगे का जो श्रुति वचन है वहां जो फलवाक्य बताए जा रहे हैं उसमें प्राण शरीर को अर्थात जो प्राण रूप जो शरीर के साथ जो प्राणाध्यास जुड़ा हुआ है वो कर्म करने वाला है, वो उसी का ध्यान करना चाहिए और उसी की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। अर्थात प्राण धारण प्राण रूपी अंतर्यामी को ही उपास्य के रूप में बताया जा रहा है। तो जिस ब्रह्म की उपास्यत्व बताया गया है वो ब्रह्म यहाँ अंतर्यामी रूप से उपास्य है, ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। जो भजनीय तत्व है उसे एकत्व की प्राप्ति जीव उपासक हो और जीव से अलग अंतर्यामी उपास्य हो, क्योंकि जीव अगर अपनी ही उपासना करेगा एकत्व की प्राप्ति तुम करोगे ऐसे जो फल का निर्देश किया गया है वो संगत ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ जो चकार का प्रयोग किया गया है कर्म कर्ता का व्यपदेश किया गया होने से, तो वो जो चकार का प्रयोग है वो इस अधिकरण की समाप्ति बताता है। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे का अधिकरण करते हैं। ततः द्वितीये चतुः सूत्रे शब्द विशेषाधिकरणे, अब जो दूसरा अधिकरण आ रहा है वो भी 4 सूत्रों वाला अधिकरण है। इस 4 सूत्र वाले शब्द विशेषाधिकरण में वाजी शाखास्तम वाजी शाखा में यथा व्रीहिर वा यवो वा इत्यादि विषय वाक्यम उपन्यस्य तत्र आंतरात्मन युक्तो हिरण्मयः पुरुषो न जीवः किंतु ब्रह्मैव शब्देन उक्तात्
हिरण्मयत्व रूपात् विशेषात् इति उक्तम। अब जो वाजी शाखा में ये सूत्र आता है कि यथा व्रीहिर्वा यवो वा, इसमें अंतर्यामी अंतरात्मा युक्त अर्थात हमारी अंतरात्मा में रहने वाला जो हिरण्यमय पुरुष होता है, वो हिरण्यमय पुरुष जीव नहीं है परंतु ब्रह्म ही है, ऐसा निर्णय अब इस दूसरे अधिकरण में दिया जाएगा। क्योंकि शब्द के द्वारा वहां जो हिरण्यमय शब्द का उपयोग किया गया है उससे अविशेष होने के कारण, अर्थात कि हिरण्यमय पुरुष जिसे बताया जा रहा है उस हिरण्यमय पुरुष को जीववाची समझे या ब्रह्मवाची समझे। तो यदि उसे हम जीववाची समझते हैं तो वो दोष होगा, और ब्रह्मवाची समझेंगे तो महाप्रभु सबसे रहते हैं। इसलिए अब आगे के सूत्र में ये बात बताई जा रही। शब्द विशेषात, ऐसा उपनिषद वाक्य है कि जैसे व्रीहि यव श्यामक या श्यामक तंडुल है, वैसे ही बीज रूप से यह अंतर्यामी पुरुष हिरण्यमय है। इस पर संशय होता है कि यह हिरण्यमय पुरुष जीव है या ब्रह्म। अब यहाँ विषय वाक्य बता रहे कि ये जो श्रुति वचन है वहां ये बताया गया है कि जैसे कोई चावल का दाना हो, उसके अंदर जैसे उसका बीज रहता है, उस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बीज के रूप से अंतर्यामी जो पुरुष रहता है वो हिरण्यमय है। अब यहाँ ये संशय होता है कि जो हिरण्यमय पुरुष बताया जा रहा है वो हिरण्यमय पुरुष जीव कहा जाए या ब्रह्म कहा जाए। यदि प्रकरण के उपक्रम की श्रेष्ठता माने तब तो जीव समझ में आता है, और यदि उपसंहार की श्रेष्ठता माने तो ब्रह्म समझ में आता है। तो संशय का स्वरूप समझा रहे हैं कि अगर हम प्रकरण के उपक्रम को बलवान माने तो यहाँ हिरण्यमय शब्द का मतलब जीवात्मा समझ में आता है, और अगर हम उपसंहार की श्रेष्ठता मानते हैं तो फिर ब्रह्म समझ में आता है। पूर्व मीमांसा के अनुसार तो उपक्रम आदि समस्त के अनुसार वाक्य की एकार्थता होती है, उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये बात कह रहा है कि अगर हम पूर्व मीमांसा की पद्धति को मानते हैं तो जितना भी वाक्य है उसकी एकार्थता तो तभी होती है जब हम उसके उपक्रम को देखें, क्योंकि उपक्रम के द्वारा विषय की संगति बताई जाती है। तो उपक्रम की अगर हम संगति देखते हैं तब फिर यहाँ हिरण्यमय शब्द का मतलब तो जीव समझ में आता है। उक्त प्रकरण में 4 प्रकार के भूत समुदाय के निरूपण के लिए जीव के ही सूक्ष्मतम रूप का हृदयांतरवर्ती रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो उपक्रम में जो बात कही गई है उसे समझा रहे कि ये जिस प्रकरण में ये वचन आ रहा है वहां 4 प्रकार के भूत समुदाय का निरूपण करने के लिए जो जीवात्मा का ही सूक्ष्मतम स्वरूप है, जो हमारे अंदर जीवात्मा जो सूक्ष्म रूप से रहती है, उस सूक्ष्मतम रूप का हृदयांतरवर्ती रूप से ही वहां प्रतिपादन किया गया है। इसकी इस प्रकार की उपासना के फलस्वरूप हिरण्यमयता प्राप्त होती है, यही बताया गया है। और वो हृदय के अंदर रहने वाली जो जीवात्मा होती है उसी का उपासन करना चाहिए, ये फल रूप से उसकी हिरण्यमयता समझ में आती है। इस प्रकार की भासमानता ब्रह्म की मानना संगत नहीं है, यह तो जीव का प्रतिपादक वाक्य ही है। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये कह रहे हैं कि इसलिए अब जो हृदयांतरवर्ती तत्व है उस जीव की ही उपासना को यहाँ बताया, उस जीव का ही विधान यहाँ किया जा रहा है, ब्रह्म का विधान यहाँ नहीं किया जा रहा।
उक्त मत पर सिद्धांत रूप से शब्द विशेषात सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पूर्व पक्ष यहाँ उपस्थित हो रहा है, इस बात पर पूर्व पक्षी अपना जो उत्तर पक्षी है वो अपना पक्ष रखते हैं कि शब्द विशेषात ये सूत्र यहाँ आ रहा है। हिरण्मय की आनंदमयता अन्य प्रकरणों में बताई गई है और उसे ही प्राप्य कहा गया है। तो पुनः ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आगे उपास्य तत्व आनंदमय है ऐसा विधान किया, उससे ब्रह्म समझ में आता है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ भी देखें तो जो हिरण्मय बताया गया उस हिरण्मय की ही आनंदमयता इस प्रकरण में नहीं पर दूसरे प्रकरणों में बताई गई है और वही प्राप्त करने योग्य है। उस प्रकार से उसकी फलरूपता का भी विधान किया गया है, इसलिए जीव को इस रूप में नहीं माना जा सकता। तो अगर वो प्राप्य है अर्थात फल के रूप में है और अगर वो आनंदमय है तब फिर हम उसे यहाँ जीव परक नहीं समझ सकते, परंतु आनंदमय है तो फिर वो ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं मान सकते कि जीव उस आनंदमय ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो जीव को आनंदमयता तब प्राप्त हो जाती है जब वो ब्रह्म के साथ लीन होकर ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा शास्त्र नियम नहीं है। तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि ब्रह्म में लीन हो जाने पर हम जीवात्मा को आनंदमय शब्द के द्वारा उसका उद्बोधन किया जा सकता है। आनंदमय प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से ब्रह्मणः सलोकताम आपनोति सार्ष्टिताम समान लोकताम आपनोति या एवं वेदे इत्यादि वचनों से चतुर्विध मुक्ति का उल्लेख है। तो ब्रह्म के साथ सालोक्य को प्राप्त करता है, सार्ष्टि सालोक्य वगैरह फलों को प्राप्त करता है। ऐसा जो 4 प्रकार की मुक्ति के प्रकार हम समझते हैं उन चारों प्रकार की मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार शास्त्र में ब्रह्म का विशेष उल्लेख किया गया है। तो इस तरह जो प्राप्य तत्व है वो ब्रह्म है ऐसा शास्त्र में उल्लेख किया गया होने से यहाँ हिरण्मय पुरुष जीव नहीं है परंतु ब्रह्म है, ऐसा इसका तात्पर्य बता रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ राजा, यहाँ पे जो शब्द विशेषा का मतलब ये जो लास्ट में एग्जांपल दिया ब्रह्मण सलोकताम आपने दी शास्त्रीय शब्द, यहाँ पे जैसे ब्रह्मण है तो वैसे विशेष शब्द है, इसका समझना। मुझे प्रश्न समझ नहीं आया, दोबारा कहोगे? हाँ, जो सूत्र है ना कि शब्द विशेषात, तो जैसे यहाँ पे आनंदमय प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से ब्रह्मण सलोकताम आपनोति साष्टिताम सालोक्य वगैरह की जो बात की, तो यहाँ पे ब्रह्मण शब्द का स्पेशल उल्लेख है, इस हिसाब से शब्द विशेष है, ऐसे समझना। हाँ, मतलब जो ब्रह्म के फलरूपता का विधान यहाँ किया जा रहा है उसी ब्रह्म के लिए वहां हिरण्यमय शब्द का भी उपयोग किया गया है। इसलिए ये समझ में आता है कि जो आनंदमय हिरण्यमय पुरुष बताया जा रहा है वो ब्रह्म है और जीव नहीं है। हाँ हुआ? हाँ हाँ, मतलब कि ये नहीं कि ये हाँ नहीं नीलेश कि भाई, ब्रह्म का उल्लेख है इसीलिए वो बोलो विशेष है। बोलो। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो उल्लेख यहाँ किया गया है वो ब्रह्म का ही उल्लेख है, ऐसा इसलिए समझ में आता है क्योंकि जिस हिरण्यमय की प्राप्ति का विधान किया जा रहा है या जिस हिरण्यमय का वहां विधान किया जा रहा है वो हिरण्यमय को आनंद रूप से कहा गया है और उसी हिरण्यमय के ब्रह्म के अंदर जो है वो हिरण्यमय को आनंदमयता कही गई है दूसरे प्रकरणों में, इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि हमें उसका मतलब ब्रह्म समझना चाहिए। हाँ, अब स्पष्ट हो गया। हम्म
जी पूछो राजा। हाँ बोलो बोलो। जी प्रणाम जी। ये जो अधिकरण आ रहा है वो पर्टिकुलर कोई मतलब मीमांसक के हिसाब से है या फिर ये भी सांकर के ही शंकराचार्य जी। मत के? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी के लिए ही है ये सब। ओके। और ये पहला अधिकरण जो समाप्त हुआ और दूसरा अधिकरण आया, वो दोनों में कुछ रिलेशन कैसे प्रस्थापित हो सकता है? रिलेशन यही है जो इस पूरे प्रकरण के उपक्रम में कह दिया था कि यहाँ शब्द के द्वारा होने वाले संशयों का निवारण नहीं हो रहा है, अर्थ के द्वारा हो रहा है। तो शब्द में तो हिरण्यमय शब्द है, इसलिए वो जीव परक है या ब्रह्म परक ऐसा शब्दशः कोई कंफ्यूजन खड़ा नहीं हो रहा है। परंतु यदि हम अर्थ का विचार करते हैं तो अर्थ का विचार करने पर ये कंफ्यूजन होती है कि उसका मतलब ब्रह्म समझे या जीवात्मा समझा जाए, तो उसका निवारण कर रहे हैं। तो ये जो पूरे प्रकरण में यहाँ जितने भी संशय आएंगे वो सब संशय इसी नेचर के हैं कि जहाँ अर्थ के कारण डाउट्स खड़े हो रहे हैं कि जो शब्द जो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो डिस्क्रिप्शन ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन हो, और शब्द का जो उपयोग किए जा रहे हैं वो तो कोई ना तो ब्रह्म परक है और ना ही जीव परक है। तो अर्थानुसंधान से ये सारे संदेह आ रहे हैं। मतलब जो कल हमने देखा था, जो ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्डिंग सुना था, तो इस हिसाब से हम लोग ने जो प्रथम पाद देखा उसमें जितने शब्द संदिग्ध शब्द जो है उसका निराकरण किया, और यहाँ पे जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो अर्थ का निराकरण कर रहा है। ऐसे कुछ बराबर समझ है ना जी? हाँ ठीक है। जी प्रणाम जी। हम्म। हाँ भावना में। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। हाँ આપણે हाँ યાર શબ્દ વિશેષાત એનો મીનિંગ એકચ્યુઅલી મને બહુ સમજાતો નથી, પણ અત્યારે આપણે જે સમજાયું શબ્દ એટલે અર્થથી એને સમજવાનું છે. તો વિશેષાત એટલે શું? એનો મીનિંગ શું લેવાનો કે જેની અંદર તાત્પર્ય સમજાય આપણને सूत्रનું? सूत्र का मतलब यहाँ ये है कि जो हिरण्यमय पुरुष है उसके लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया गया होने से, अर्थात इस हिरण्यमय पुरुष के डिस्क्रिप्शन में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से उसे समझाया गया है, उससे ये समझ में आता है कि ये ब्रह्म का ही निरूपण इस शब्द से किया जा रहा है, जीव का नहीं। હા એ તો રાજા સમજાયું, આપણે સમજાયું. પણ હવે આ જે ઉપરનું પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું જે સૂત્ર આપણે કન્ટિન્યુ લીધા તો એમાં ઉપરથી અહીંયા સુધી આવ્યું એમાં કેવી રીતે જોડવાનું રહ્યું? बात यहाँ ये आई कि हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं वो तत्व जीव है या ब्रह्म है। तो जो श्रुति वचन है वो तो ये कह रहा है कि हमें इस हिरण्यमय की जो हमारे हृदय के अंदर रहता है उस हिरण्यमय पुरुष सभी का बीज है। तो प्रश्न वहां ये आया कि अब यदि वो अंतर्वर्ती है अर्थात हमारे अंदर रहने वाला है, तो अंदर रहने वाले का मतलब ये है कि वो जीवात्मा है। तो महाप्रभु जी ने ये कहा कि नहीं, वो जीवात्मा नहीं है, क्योंकि हृदयांतरवर्ती होने से जिसका निरूपण किया है वो फिर ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्यों है? तो ये कहा कि क्योंकि आगे उस हिरण्यमय को आनंदमय कहा गया है और आनंदमयता ब्रह्म की होती है, जीव की नहीं होती है, इसलिए हिरण्यमय इक्वल्स टू ब्रह्म। હા રાજા દંડવત પ્રણામ, સમજાયું રાજા. મને हाँ હિન્દીમાં નહીં ફાવે કારણ કે વચ્ચે ગુજરાતી આવી જાય ને એટલે ગુજરાતીમાં. દંડવત પ્રણામ. कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो बोलो बात। जो जे मैंने ये न समझायु कि ऐसा नहीं मान सकते कि जीव उस आनंदमय ब्रह्म में लीन हो जाता है, क्योंकि शास्त्र ऐसा शास्त्र नियम नहीं है।
तो आनंदमय प्रकरण में जो सुस्पष्ट क्या है कि सालों के आदि मिलता है, वो तो फिर ब्रह्म में नहीं जाते, पर फिर और सब जीवों की क्या परिस्थिति है वो समझना है। ऐसा नहीं मान सकती थी, मैंने न समझायू आटलू सेंटेंस। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि जीव आनंदमय क्यों नहीं हो सकता। अगर जीव लीन हो जाएगा जब भी ब्रह्म में, तब तो वो आनंदमयता को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। अगर करता ही है तो भावी निवृत्ति से कह दो कि जीव आनंदमय है, भले ना अभी नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो बताया जा रहा है उसका गुण बताया कि वो आनंदमय है। तो पूर्व पक्षी को महाप्रभु जी ने ये कहा कि आनंदमय होने का मतलब है कि हमें यहाँ उसे ब्रह्म समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जीवात्मा भी तो आनंदमय बन जाता है जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी भावी निवृत्ति के विचार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीवात्मा आनंदमय है, क्योंकि नियम से तो हमें यही समझ में आता है कि ब्रह्म ही आनंदमय होता है। आई बात आई भावी निवृत्ति को लेकर यहाँ समझना है, समझी। जी। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। आप पूर्व पक्षी नहीं समझा राजा क्या पूर्व पक्ष आयो ने ये हाजी नहीं पकड़ा कोई बात। भले प्रणाम राजा। वो भी मत के अनुरूप बात नहीं है, वो पूर्व पक्षी की बात जी। तो हम तो जीवात्मा को आनंदमय नहीं कहेंगे, तो पूर्व पक्षी कहेगा ना, तो पूर्व पक्षी कह रहा है जी। ठीक है। तो आज यहाँ रखते हैं, आगे दूसरा सेशन है, आगे का विषय फिर करेंगे।